Jai Hind students. Today we are going to start our last topic of magnetic effect of current, which is domestic electric circuit. Domestic electrical circuit. This is the topic. Basically, in this topic, what we have studied in chapter electricity and along with the things which we have studied in magnetic effect of current, इन दोनों चैप्टर्स को जब आप कंबाइन कर देते हैं तो आपके घर की कई सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती है। जैसे अब आपने गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आपने क्या किया, कूलर लगाया। तो कूलर अब आपका वोल्टेज लो है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो आपकी करंट कैसे आएगी? उसमें करंट तो आएगी पर वो लो होगी। तो क्या जो वो फ़ैन लगा हुआ, क्या वो फुल स्विंग पर काम करेगा? आपका नहीं कर पाएगा। फॉर दैट यू हैव टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस आपकी सप्लाई ठीक होनी चाहिए। अब सप्लाई कहाँ से आ रही है आपके पास? फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द सप्लाई? सप्लाई इज कमिंग फ्रॉम द नियर बाई पोल ऑफ योर हाउस। भाई जहाँ से बगल का पोल है वहाँ से आप सप्लाई लेके आ रहे हैं उसकी। पर पोल में एग्जैक्टली वायर कहाँ से आ रहे हैं? तो पता चला कि आप बैक 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 सो बैक गए तो आपको पता चला कि देर आर पावर स्टेशंस, सब पावर स्टेशंस, और उसके बाद जो है फिर आपका जहाँ पर पावर जनरेशन प्लांट है वहाँ से आपकी लाइट्स आ रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो आपके घर पे एक्सटर्नल है ना। My question is, what is the process of distribution of electricity inside your home? That means I'm talking about internal things. Internally आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? So for that today's topic is this, domestic electric circuit. इसमें हमें क्या समझने को मिलेगा? तो आपकी चीज़ें कैसे काम करती हैं घरों पर। आपके घर में एसी में 3 वायर हैं, उसके प्लग में आपके पास 3 सॉकेट हैं, तो क्यों हैं? आपके घर में जो हेयर ड्रायर होगा उसमें 2 ही सॉकेट क्यों हैं? छोटे इलेक्ट्रिकल जो छोटे पावर कंजम्पशन के अप्लायंसेस होते हैं आपके घरों में, हैंड ब्लेंडर, उसके पास आपके पास 2 ही सॉकेट होगा। मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, these are the small appliances which have only 2 sockets. Why such? So this are going to be discussed in this topic, domestic electric circuit. So what does it mean? The electric circuit designed for the purpose of domestic use for a small scale industries, houses, factories. Factory means grihi udyog, or homemade, not like that much of लाइट और फैक्ट्री कि उसमें आप 3 फेज़ और 5 फेज़, सॉरी 5 फेज़ नहीं, 3 फेज़ आप जो है यूज़ कर रहे हैं, उस तरीके नहीं, छोटी फैक्ट्री में उसकी बात हो रही है। इट्स कॉल्ड अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक बात है। अब इसमें होता क्या क्या है, देखिए, किसी भी पावर बोर्ड को आप जब खोलेंगे या किसी भी बोर्ड को जब आप उसको ओपन करके देखेंगे तो आपको 3 तरह के वायर दिखाई देंगे। फर्स्ट वन इज ऑफ रेड कलर वायर, इट इज़ कॉल्ड एज लाइन वायर। ये बेसिकली जनरली रेड कलर का ही होता है। सेकंड वन वुड बी नोन एज न्यूट्रल वायर, इट कुड बी येलो इन कलर और इट कुड बी ब्लैक इन कलर। ओके, ब्लैक भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। ग्रीन को छोड़कर और रेड को छोड़ करके बाकी ये किसी भी कलर का हो सकता है। ब्लू भी होता है कहीं कहीं। ठीक है, तो आप उसमें ज़्यादा कलर के लिए, आप इस न्यूट्रल वायर के लिए नहीं परेशान होंगे। रेड कलर का नहीं होगा और ग्रीन कलर का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर का वायर इज़ नोन एज द अर्थ वायर विच इज़ एट 0.0 वोल्ट, एंड लाइव वायर is at positive potential, and the neutral wire is of negative potential. Got the point? This could be of any 3 color, black, blue, yellow, whatever it is. So जब हम इसको देखते हैं तो आपके पास एक ये अर्थ वायर थोड़ा सा नया है। अभी तक तो आप जान रहे थे कि सर्किट में 2 चीज़ें, 2 वायर्स लगते हैं, यहाँ से हम पॉजिटिव रखते हैं, यहाँ नेगेटिव रखते हैं। ठीक बात है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन ये 0 वोल्ट जो ये अर्थिंग है ये क्या काम करती है? सो इसका काम हमें समझना है। देखिए, आपके घर की जो सर्किट होती है वो 3 वायर आपके चलते हैं। यहाँ पर आपके पास पोल है, पोल से आप केबल लेके आए, उस केबल को आपने
मीटर में अटैच किया उस पोल को, 2 वायर आ रहे हैं, दोनों को आपने मीटर में अटैच किया, ठीक है। एक्चुअली केबल से अटैच करने के बाद 2 आपके निकले, मैं शुरू से ही ले रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने इसको फ्यूज़ पे रख करा, लाइन वायर को आपने फ्यूज़ से कांटेक्ट कराया। क्यों? इफ़ द अमाउंट ऑफ करंट बिकम सो हाई, तो आपकी एंटायर सर्किट को बचाने के लिए यहाँ पर एक ऐसा वायर लगाता है, अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, ठीक है। तो ये फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है यहाँ से, उसके बाद बाकी की सर्किट आपकी क्या हो जाती है, सेफ होकर आपकी बाकी चीज़ों को बचा लेती है। तो इतनी सी बात है ये, ओके। फिर मीटर है, फिर आपका जंक्शन बॉक्स है, या इसको आप कहते हैं कंसिस्ट फ्यूज़ एमसीवी फॉर सेपरेट सर्किट्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जिसको आप कहते हैं। उसके बाद आपकी जो ये गोल जैसे बने हुए हैं, इट इज़ कॉल्ड एज वेरियस अप्लायंसेस। सपोज आप एसी कनेक्ट कर रहे हैं, फ्रिज कनेक्ट कर रहे हैं, कूलर कनेक्ट कर रहे हैं, फैंस कनेक्ट कर रहे हैं, सो ऑल दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब पैरेलल में होता है तो पैरेलल का एडवांटेज ये है कि अगर आपका कोई एक सर्किट ब्रेक हो जाती है तो पीछे की बाकी सर्किट्स काम करती रहती हैं with the same potential difference. This we have talked about so many times. Okay, now coming to the next point, what is live wire? Live wire is that it is kept at the potential of 220 volt supply from the mains. अभी जिस पर भी आपका मेन वायर है, जो सारा दारोमदार जिस पर है, दैट इज़ ऑफ रेड कलर वायर, और उस पर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है +220 वोल्ट, बिकॉज वी लिव इन इंडिया एंड वी आर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी एट सच अ वे कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ 220 वोल्ट। इन जापान इट इज़ अबाउट 110 वोल्ट। एंड व्हाट इज़ न्यूट्रल वायर? न्यूट्रल वायर इज़ kept at zero potential, 0 वोल्ट, विद रिस्पेक्ट टू द लाइव वायर। विद रिस्पेक्ट टू द लाइव वायर, ज़ीरो पोटेंशियल मतलब 0 वोल्ट आपका एग्जैक्ट एब्सोलूट ज़ीरो नहीं है, इसके कंपैरिजन में with respect to the live wire आपका neutral wire is at 0 volt for completing the circuit connection. Okay, now what is the earth wire? This is the new one. It is connected to the earth through metallic wire which is at 0 volt and can allow the excess charges अब ये excess charges कहाँ से आ गए? Produced easily whenever electrical hazards takes place. जहाँ कहीं पर भी थोड़ी बहुत परेशानी होती है या इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्यूमुलेशन शुरू होता है, कभी कभी आप एसी की बॉडी को टच कीजिए, लैपटॉप की बॉडी को टच कीजिए, तो चार्ज एक्यूमुलेशन की वजह से वो आपको हल्का सा झंझनाहट मार देता है। झंझनाहट मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश इसकी झंझनाहट की नहीं पता, आप हिंदी में समझ रहे होंगे क्या है ये। तो जब आपको वो हल्का सा टच करता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे करंट मारा अचानक से। तो उस चीज़ को हटाने के लिए आप अपने लैपटॉप को चार्ज करेंगे तो आपके पास अर्थिंग का एक उसमें प्लग दिया होता है, वो थोड़ा सा मोटा होता है और बाहर की तरफ में होता है, उसकी लेंथ भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सो इट इज़ कॉल्ड एज अर्थ वायर। नाउ व्हाट स्विचेस? Switches, it's a controlling component which is connected within series with the live wire to operate the appliances whenever needed. Switches आप समझ रहे होंगे। Now coming to the fuse, it's a new term. It's a safety device which is connected in series, always connected in series. This is the important one, with appliances with suitable rating for easy melting and disconnection. जो आसानी से मेल्ट हो जाए और डिस्कनेक्शन कर दे whenever there is a short circuit or overloading in the circuit. Now again my question is, what is short circuit and what is overloading? So we come up with this answer later. It is made up of alloy, aluminum, iron, cobalt, Sn and Pb, that means lead. Okay, now coming to the next point, what do you mean by the short circuit? Suppose there is a live wire and there is another live wire. अभी न्यूट्रल वायर और लाइव वायर, सॉरी मैंने आपको दोनों लाइव वायर बता दिए, एक इसमें से न्यूट्रल वायर है और दूसरा आपका लाइव वायर है। ये आपका कैसा है? लाइव वायर, एंड दिस वन इज़ न्यूट्रल। ओके, किसी तरीके से इनका जो आउटर सरफेस है ये पिघल जाता है, प्लास्टिक आपकी मेल्ट हो गई और उसके बाद जो अंदर के कॉपर वायर है ये एक दूसरे से टच हो गए। तो जब ये टच हो गए तो आपके करते क्या हैं, ये अचानक से इनमें स्पार्किंग होने लगती है। दिस स्पार्किंग इज़ नोन एज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मैंने आपको बताया, व्हेन लाइव वायर कम्स डायरेक्टली इन द कॉन्टैक्ट विद व्हेन लाइव वायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द
what do we say that neutral wire, तो आपका short circuit होता है. Now what's overloading? When there are more number of appliances are connected in parallel, at that time the effective resistance will reduce too small, giving the condition for short circuiting called as overloading. शॉर्ट सर्किट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कंडीशन कौन सी है? ओवरलोडिंग. नाउ इलेक्ट्रिक हजार्ड मीन्स it's an electric shock which produces enormous heat which is capable of burning whole domestic electric circuit due to the short circuit or overloading or failure in the earthing of appliances. Okay, so two circuits, one of 15 ampere rating fuse for heavy appliances such as heater, oven, geyser, etc., and a 5 ampere fuse for bulb, fan, etc. The applied voltage across mains is 220 to 240 volt with 50 hertz frequency in India. If you are living in India, you are using a frequency of 50 hertz in the electric circuit. So I hope at this last moment, this last lecture was would be beneficial for you. So thank you and Jai Hind. And try to solve the LC also along with your exercise numericals. So if you have any doubt, then feel free to contact me or just WhatsApp me your doubts. I will get in touch with you soon. So thank you and Jai Hind beta.